बस क्या, आगे याद पड़ गया काम है। ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दी थी कि आप व्हाइट हाउस में आकर हमसे मिलें। उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वहां डिनर में एक अजीब सा पनीर था, मेरा मतलब आसिम मनीर, और अमेरिका का टीपू सुल्तान ट्रंप कश्मीर को लेकर अपनी सरपंची का हुनर दिखाना चाहता था। right. मोदी जी बोले चल वे काम कर। कश्मीर हमारा है और कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्या कहेंगे आप? कश्मीर मुसलमानों का है, हिंदुओं का हो ही नहीं सकता। ट्रंप भी फेक है, ये मोदी तो लानती है। मैं कहती हूँ पक्का अभी उनको मुंह की पड़ चुकी है। हमारी फौज जिंदाबाद है, इंशाल्लाह कश्मीर हमारा ही होएगा। अभी देखिए ईरान में इतना कुछ हो रहा है, ईरान उनके लिए कर रहा है, तो अभी भी उनके मुंह पे लगी है ना हिंदुओं के, मोदी के। मेरी बात सुने, हिंदू 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 ना बार बार मेंशन करें। हम लोग मुल्कों की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक हिंदू जात की बात नहीं कर रहे, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे। जाहिर है हम मुसलमान है, वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं ना हर मुल्क वाले। ओह, क्या नाम बताया तूने? माय नेम इज बानो। बानो, अभी ठीक करते हैं तेरा पियानो। बेटा गलती होगी भारत से, ये हरे पासपोर्ट वाली कौम नरमी के लायक ही नहीं है, इन पर कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गया सर, भयंकर गलती होगी भारत से। सीज फायर मांगते वक्त आवाज बिल्कुल म्यूट थी इनकी, और अब सालों को देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें आ रही है, उनके मुंह पे लगी है ना। स्टैंड अप कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही इनकी। क्या चाट के आई है, कौन सा नशा किया है रानो? माय नेम इज बानो। हाँ, क्या फूंका है जो रियलिटी दिखाई नहीं देती तुम लोगों को? तुम लोगों में भाई इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मैं वो जड़ी बूटी, वो पत्ती, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम लोग पीते हो या फूंकते हो। पावर, सुपर पावर, वी आर सुपर पावर। ये देखो एक और डिस्कनेक्टेड आइटम। सुनो क्या कहती है मुनीर की असिस्टेंट। जो हो रहा है अब, ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? हमने किया है, हमने किया इसराइल पर। पाकिस्तान ने किया है, हमने किया है। वो भी सीक्रेटली, मतलब इतना सीक्रेट कि इनके खुद के जर्नलों को नहीं पता, ईरान को नहीं पता, इजराइल को तो क्या ही पता होना है। रामलीला में गुप्त दान के बारे में सुना होगा आपने? यस सर। यही है वो दानवीर। We are different. और देखो गुप्त दान दिया किसने? उसने जिसने इंडिया से लड़ने के लिए 1 बिलियन IMF से लिया। पाकिस्तान इंशाल्लाह सब पे छा गया है। Definitely. पाकिस्तान की दहशत होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। झोंपड़ी वालों, काश तुम ऐसा कर दो, मजा ही आ जाएगा, पर तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारे जनरल ने लाउड स्पीकर लेकर माफी मांगी। जो खबरें चल रही थी ना कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो पाकिस्तान ठोक देगा, इस टाइप की खबरें। जो आप कह रहे हैं ना फेक न्यूज है, कोई फेक नहीं है, लाहौरियों ने बकवास करी होगी। उसके बाद वो जो IRGC का जनरल था उसने सबके सामने मुंह खोल दिया। उसने बोला कि भाई पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोल रहा है, पाकिस्तान नहीं, AI का है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। बेबी $100 के लिए तू माइक वाली को और माइक वाली तेरे को कभी भी कहीं भी ठोक सकती है। बस $100। कितनी बार तो बता दिया, कितनी बार और सुनोगे? टॉमी है पाकिस्तान, टॉमी। टॉमी को जो बोटे खिलाएगा, टॉमी उसके लिए पूंछ हिलाएगा। बहनों भाइयों मित्रगणों, नमक हरामी और बेशर्मी एक एक पाकिस्तानी के खून में है। सीज फायर के बाद ये पाकिस्तानी क्या बोले? जीत गए। और अब देखिए यूएसए से ईरान के खिलाफ जाने के लिए पैसे खाकर क्या बोल रहे हैं? कोई हमारी तरफ देखे तो सही, उनका मुंह ना तोड़ दे, तो इसीलिए तो डर रहे हैं, आपस में डीले कर रहे हैं। और कि जनता को इतनी बड़ी बड़ी बातें इनकी सरकार और आर्मी खुद बताती है, खुद सिखाती है। कौम का फकर है, ये कौम के फकर। जैसे ही कौम का फकर वापस आया, सबने पूछ लिया साहब क्या हुआ? ट्रम्प बोला माई बाप लीजिए, आपकी शान में नजर आना, और बोला हजूर आप बीच में मत आना, बाकी हम देख लेंगे। और पता है क्या बोला अभी आपने इंडिया से टुकवा है। ये क्या बोल यार, ये किसने लिखी है, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? ये शहबाज शरीफ के काम लगते हैं मेरे को। शहबाज शरीफ तो गया। तो ये डील हुई थी। इसीलिए तो डर रहे हैं। सरपराज धोखा देगा, ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। इसमें झूठ क्या है? हलाल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। यूएसए के ड्रोन पाकिस्तान से उड़े और ईरान में स्पाइंग कर रहे हैं। किसके लिए? इजराइल के लिए। किसको ठोका जाएगा? ईरान को। और ठुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान। किधर गई वो रानो? माय नेम इज बानो। हाँ मानो, अब नहीं गई। वो मुसलमानों के खिलाफ है, मगर हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। क्या हुआ?
किधर गया भाईचारा? मुनीर ने चारा खाकर भाईचारा छोड़ दिया, ईरान से रूहानी रिश्ता तोड़ दिया। कोई बहुत अच्छा गाता है तो सिंगर ही बनेगा, जाहिर सी बात है, एटलीस्ट कोशिश करेगा सिंगर बनने की। पाकिस्तान का ये टैलेंट है कि अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो पाकिस्तान की लोकेशन है, उसको इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे अक्रू करना है और किस तरीके से इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का टैलेंट है। करीब 57 मुसलमान देश हैं और किसी ने इस तरीके का टैलेंट नहीं दिखाया दुनिया के सामने जो पाकिस्तान ने दिखाया है। और सुनिए, मुनीर ने एक प्लेट चावल चिकन के बदले ट्रंप मियां को, कैप्टन अमेरिका को शांति दूत बनाने के लिए भी नॉमिनेट किया। Asim Munir called for Trump to receive the Nobel Peace Prize, and that's why he got the invite. वजह क्या है? बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता ना, तो अफगानिस्तान कर सकता है। तुम्हारे बगैर दुनिया ज्यादा सरवाइव करेगी, कचरा हो तुम, कचरा। आपको पता है कि चाइना भी, फिर जाहिर है हम इतनी बड़ी उसके वो हैं, हम लेते हैं उनसे इतना कुछ। चाइना से लेते रहते हैं ना, ये क्या भीख की बात चल रही है। और ऐसा करके ये एहसान करते हैं चाइना पर। कोई हमें कैसे आइसोलेट कर सकता है? ये नरेंद्र मोदी को मैं तो साहब भी नहीं कहना चाहती उसको। वो मोदी साहब जो है ना, वो साहब कहलाने के हकदार नहीं है। वो बहुत जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पे। कश्मीर में क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, कश्मीरियों पे। वो हक राजियत के लिए अपनी लड़ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से लड़ रहे हैं। मगर इंशाल्लाह फतह होगी, जैसे गजा में हो गई है, इंशाल्लाह कश्मीर पे भी हो जाएगी। गाजा में फट्टा फेर दिया इजराइल ने, तो सारा का सारा तबाह हो गया है। और इनकी नजर में वो फतह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया से पेलम पिलाई के बाद इंडिया पर इनकी फतह हुई थी। हरा दिया भारत को, हरा दिया भारत को। और इनके एंगल से बात है भी सही, हूरों के पास पहुंच गए ना, और असली मकसद भी तो यही था। लीजिए मकसद पूरा, हुई ना जीत। अब इस स्टेज पर अभी हमारी कोई करे तो करे क्या, इतने सबूत इन्होंने खुद ब खुद दे दिए। पहले ख्वाजा, फिर बिल्लो, और अब ये इशाक डार। नरेंद्र सरेंडर। इंडिया की के उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद भाई दी उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो दोस्तों, हजार सबूत मिल जाएं और सारे के सारे इन्होंने खुद दिए हों, लेकिन जीत पाकिस्तान की ही हुई है। डेफिनेटली। अरे 71 तक में पाकिस्तान जीता था। डेफिनेटली। ये है जहालत का लेवल इनका। तो ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।